सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। संतोष जो है वो मानव जीवन में बहुत बड़ा महत्व रखता है। राजा हो या रंक, श्रीमंत हो या गरीब, ज्ञानी हो या अज्ञानी, नर हो या नारी, वो संतोष तभी रह सकते हैं जो अपने पास प्राप्त है उसको पर्याप्त मानते हैं, जो संघर्षों का सामना करके हर परिस्थिति में जो मिला है उसको आनंद ढूंढना है, उसमें से आनंद लेना है, जो समाधानी है। समस्या में भी वो समाधान ढूंढते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं समाधान में भी समस्या खड़ी करते हैं, आनंद में भी परेशानी महसूस करते हैं, समस्या महसूस करते हैं। भगवान ने जो जीवन दिया है वो हमारी जो शक्ति है उस हिसाब से हमको दिया है, और उसी में से हमने जो अच्छा है वो ग्रहण करना है और उसी को आगे बढ़ाना है। ये रोना नहीं है कि मेरे को यूँ नहीं मिला है, उसको वो मिला मेरे को नहीं मिला, ये अपने को पतन की ओर लेके जाता है। मुझे जो मिला है उसमें ही संतोष मानेंगे, तभी जाके हम अपने जीवन का सही अर्थ में आनंद, परमानंद और ब्रह्मानंद का आनंद ले सकते हैं, ब्रह्मानंद तक पहुँच सकते हैं, नर से नारायण बन सकते हैं। हमें वो शक्ति है, लेकिन उस शक्ति को हमें जागृत करना है। हमें उसके हिसाब से अपना जीवन को, हमारा जो आहार है, दिनचर्या है और जीवन शैली है और मानसिक परिस्थिति हमें बदलना है। मानसिक परिस्थिति हमारे जो मन है बहुत महत्वपूर्ण रखता है। बार बार कहता हूँ कि बहुत सारे लोग होते हैं, सब कुछ है फिर भी अपसेट है, क्योंकि उनको संतोष नहीं है, समाधान नहीं है। और जो संतोष है वो अपने मन के ऊपर डिपेंड करता है, आधार करता है, और सुख दूसरों से हम ये करते हैं। हमारे जीवन में जो भगवान ने हमें शक्तियाँ दी है उसको जागृत करना है। हर एक के पास कुछ ना कुछ अच्छा है, बुराइयों को छोड़ देना है, क्योंकि हमें पता है कि जब रावण का वध हुआ, रावण मर गया, तब विभीषण ने उनका अग्नि संस्कार करने के लिए मना किया। तब राम ने उनको जवाब दिया, भैया उसके अंदर जो पापी गुण है, पापी वृत्ति है, उसको तिरस्कार करें, मनुष्य का नहीं, उसके आत्मा का नहीं, लेकिन उसके अंदर जो वृत्ति है, जो स्वभाव है, वो हमें देखना है। क्योंकि देखो, हम किसी और को बदल नहीं सकते, लेकिन उसको देकर हमें उसके साथ मैत्री करनी है, संबंध रखना है, तो हम अपने आप को बदल कर सकते हैं। बाकायदा शर्त इतनी है कि उससे उसका जो उद्देश्य है वो गलत नहीं होना चाहिए। हम जो कर्म करते हैं ना, कभी कभी क्या होता है, सही कर्म करते होने के बाद भी हमें लगता है हमने अच्छा कर्म किया है, लेकिन वो कभी गलत भी हो सकता है। लेकिन अगर उसके पीछे उद्देश्य सही है, उद्देश्य सही होना चाहिए, चाहे परिणाम कुछ भी हो। हमें कभी कभी असफलता मिली है, लेकिन हमारा अगर उद्देश्य सही है तो हम सही मानते हैं। वो हमारी कसौटी है, हमारा संघर्ष है, उसमें से हम नासीपास नहीं होना है। जीवन में चढ़ उतार तो आएंगे। जो संघर्ष करता है, जो जीवन में विकास करता है, आगे बढ़ता है, उसके जीवन में समस्या आएगी। लेकिन किसी एक ने बहुत अच्छा कहा है,
Problem, problem, no problem. There is a solution of every problem. Problem, problem, no problem. There is a solution of every problem. Because man and God has a healthy relation. Man and God has healthy relation, so there is a no problem. माने समस्या है ही नहीं. हम जो मिला है और जो नहीं मिला है हम उसके बारे में सोचा, लेकिन हमको जो मिला है उसके बारे में हम अगर सोचेंगे तो हम दुनिया के रिचेस्ट मैन हैं. कभी अस्पताल में जाकर देखिए, कितने बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते. वी आर मच बेटर देन देम. जो झुपड़ी में रहते हैं उनको देखिए. हम बहुत माने भाग्यशाली है. ये हमारे शरीर के सभी अवयव अच्छी तरह काम कर रहे हैं. अंदर के बाहर के सभी अवयव अच्छी तरह काम कर रहे हैं. कोई छोटी मोटी बीमारियाँ आती है वो बात अलग है, लेकिन बड़ी बीमारी जो आती है हम उसे आमंत्रण हम खुद देते हैं. ये ख्याल रखना. बीमारियाँ कभी अपने आप नहीं आएगी. बीमारियाँ आएगी तो हम जब उसको बुलाएंगे तभी आएंगे, और हमको पता भी नहीं चलता हम उनको कब, कैसे और क्यों बुलाते हैं. वो हमें ढूंढना है. अगर हम ढूंढ लेंगे तो हर इसमें देयर इज सॉल्यूशंस, बिकॉज गॉड इज विथ मी. बार बार कहता हूँ, मेरी माँ अगर मेरे साथ है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि मुझे हरा सके, दुख दे सके. लेकिन मेरी माँ मेरे साथ है, ये बोलना नहीं लेकिन जीवन में लाना है. 24/7 ये जीवन में लाना है कि मेरी माँ मेरे साथ है. और सोचो, शांति से चिंतन करो. जिसके पास जिसकी माँ है उस बच्चे को कभी डर नहीं लगता, चिंता नहीं रहती, भय नहीं रहता. वो निडर रहता है और मस्ती में जीता है. अगर जीवन में है, मौज मस्ती से जीना है तो कम से कम हम अपनी माँ के प्रति कृतज्ञ रहें. क्योंकि आज लोगों को माँ असली माँ जो जन्म देने वाली है, जो हमारा पालन पोषण कर रही है, भगवान जो शक्ति मेरे अंदर है, वो हमें दिखाई नहीं देता है. उनका कर्म, उनकी सेवा, उनका हमारे लिए तड़प, उनकी प्रेम, वो हमेशा अपने लिए चाहते मेरा पुत्र मेरे पास आएगा, मेरा बेटा मेरे पास आएगा. लेकिन हमें समय नहीं है, क्योंकि हम सिनेमा, पनामा, होटलમાં, अस्पतालમાં, नशाમાં और क्या कहूँ, क्रोधમાં, हम सब उसमें बिजी है. इसलिए हमें जो हमारी असली माँ है, जो हमें देखना चाहिए, वो देख नहीं पा रहे. मोहમાં, लोभમાં, मत्सरमा, द्वेषमा, ये सब माँ है ना, ये हमें ललचाती है, मोहमा में फंसाती है. एक सिर्फ अपनी असली माँ जो समर्थ है, हम जानते हैं कौन है करके, उसको खाली अनुभव करना है. जीवन में पल पल उसके साथ महसूस करना है, अनुभव करना है. तो देखिए जीवन कैसा पलट जाता है, मन स्थिति कैसी सुधर जाती है, और हम कुछ भी करने के लिए अच्छा कर्म करेंगे, हमें थकान नहीं लगेगी. हम हर इसमें संतोष मिलता रहेगा. ढूंढने की जरूरत नहीं है, अपने आप मिल जाएगा. तो आज भगवान से ही प्रार्थना कर दे कि जो हमें भगवान ने दिया है वो प्राप्त नहीं, पर्याप्त है. जो मिल रहा है उसमें आनंद कैसे लूटना है, हम उसकी कोशिश करेंगे. भगवान हमें शक्ति दे, भक्ति दे, बुद्धि दे. ऐसी शुभकामनाओं के साथ सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण.